और अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बरकरार है, लेकिन युद्ध दोबारा शुरू होने की आशंका पर खुद ट्रंप ने विराम लगा दिया है। माना जा रहा है कि इस विराम की वजह ट्रंप का कई मोर्चे पर फंसना है। पहला मोर्चा है कि वार्ता की जमीन पर अपने ही बयानों से माहौल खराब करने का आरोप। दूसरा मोर्चा है ईरान के वो रणनीतिक दाव जिसने ट्रंप की कूटनीति को विफल साबित कर दिया है। इसलिए ट्रंप की विफलता से ज्यादा ईरान की नीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ईरान ट्रंप को उलझाने में कामयाब कैसे हुआ। जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान की सीक्रेट वॉर, हर मोर्चे पर ट्रंप लाचा। लेबनान से इस्लामाबाद, युद्ध विराम और संवाद। ईरान ने पहली शर्त रखी कि लेबनान में युद्ध विराम तक अमेरिका से वार्ता नहीं होगी। नतीजा यह हुआ कि ट्रंप ने नेतन्याहू पर दबाव बनाकर लेबनान की आग को शांत किया और फिर कहीं जाकर अमेरिका से सीधी बातचीत के मंच पर ईरान की आमद दर्ज हुई। इस्लामाबाद में प्रबंध, अरागची ने बनाया भ्रम। अरागची के इस्लामाबाद पहुंचते ही अमेरिका ने वार्ता का माहौल बनाने की कोशिश की। ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर के पाकिस्तान जाने का ऐलान हुआ, लेकिन तभी ईरान ने ट्रंप कार्ड चला और अरागची अमेरिकी डेलीगेशन के पहुंचने से पहले ही मस्कट रवाना हो गए। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल में लिखा कि मैंने यात्रा रद्द कर दी, उनके पास कोई नेतृत्व नहीं, बाजी हमारे हाथ में है। तो वहीं अरागची ने लिखा कि पाकिस्तान की यात्रा उपयोगी रही, अब देखना है कि क्या अमेरिका कूटनीति पर गंभीर है। अरागची का डेलीगेशन इस्लामाबाद से ओमान रवाना हो गया। इसके बाद पाकिस्तान लौटेगा और शर्तों पर बातें करेगा। दरअसल ट्रंप शांति पर नहीं, बेहतर डील हासिल करने और दबाव के चक्रव्यूह में फंस गए। उन्होंने पहले JCPOA परमाणु समझौते से हाथ खींच लिए, फिर ईरान पर कड़े प्रतिबंध भी लगा दिए। इसका मकसद ईरान को व्यापक वार्ता के लिए विवश करना था। हालांकि इस नीति से तनाव तो बढ़ा, लेकिन आपसी अविश्वास गहराया और ईरान के दूर होने से ट्रंप फंस गए। और वो फंसे ऐसे कि ईरान ने दांव खेलते हुए सबसे पहले प्रतिबंध हटाने की शर्त रख दी। शर्तें पूरी न होने तक किसी भी तरह की वार्ता से ईरान ने इनकार कर दिया। असर यह हुआ कि ईरान ने भू राजनीति में ट्रंप को बुरी तरह उलझा दिया और अब ट्रंप पर दबाव बन गया है कि वो जिस न्यूक्लियर को युद्ध शुरू होने का कारण बता रहे थे, उस पर समझौते का दबाव उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। 23 अप्रैल को ट्रंप ने दावा किया कि ईरान को कौन चला रहा है उन्हें नहीं पता। 24 अप्रैल को कहा कि ईरान का जो अभी प्रभारी है, यूएस उसके साथ डील कर रहा है। और 25 अप्रैल को ट्रंप का बयान आया कि किसी को यह नहीं पता कि ईरान का प्रभारी कौन है। ईरानी डेलीगेशन की रूस यात्रा से संकेत मिलते हैं कि ईरान की कूटनीति का सेंटर क्रेमलिन है। इस कूटनीतिक दबाव को पुतिन के रणनीतिकार ही धार दे रहे हैं। दरअसल ट्रंप को ईरान के मोर्चे पर उलझाए रखना ही पुतिन का असली मकसद है और यह पुतिन की सोची समझी ग्रैंड स्ट्रैटेजी, ताकि ट्रंप का पूरा ध्यान सैन्य संसाधन और कूटनीतिक ऊर्जा पश्चिमी एशिया में फंसी रहे, जिससे यूरोप और यूक्रेन में पुतिन को खुला मैदान मिल जाए। इसका नतीजा यह दिख रहा है कि अब पुतिन खुद को एक ग्लोबल ब्रोकर के रूप में स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप खुद चाहते हैं कि वो ईरान को शांत करें, यानी हथियार न दें। और पुतिन के लिए यह एक अवसर है। बदले में पुतिन अमेरिका को यूक्रेन और रूस पर लगे प्रतिबंधों के मामले में सौदा कर सकते हैं। यही नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से अब पुतिन ग्लोबल एनर्जी मार्केट को भी विस्तार दे सकते हैं। और इससे भी बड़ा फायदा पुतिन को यह मिल रहा है कि रूस अपने हथियारों का लेन देन बिना किसी दबाव के बढ़ा सकता है। लेकिन हालात बता रहे हैं कि ईरान अपने विकल्प खुद चुनेगा, यानी ईरान अपना हक लेकर रहेगा, अमेरिका की घेराबंदी को खत्म करेगा और ऐसा नहीं हुआ तो फिर मिलिट्री एक्शन भी लेगा।